हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है अकेला राजकुमार। राजा नरेंद्र सिंह विक्रमशिला के पास स्थित एक छोटे से राज्य पर शासन करते थे। जीवन का हर सुख मिलने के बावजूद उन्हें एक दुख सताता रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें चिंता रहती थी कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। पत्नी के साथ वो अनेक तीर्थों पर संतान के लिए मन्नत मांगने गए। पुत्र प्राप्ति हेतु रानी ने कई व्रत उपवास किए। आखिरकार ईश्वर की उन पर कृपा हुई और रानी गर्भवती हो गई। निश्चित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा को वारिस मिलने की खुशी में राज्य भर में कई दिनों तक समारोह मनाया गया। राजा अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए काफ़ी आतुर थे। उन्होंने राजपुरोहित को बुलाकर राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाई और उसके ग्रह नक्षत्रों के बारे में पूछा। राजपुरोहित ने डरते डरते राजा को बताया, राजन, आपके पुत्र के ग्रह युवा होने तक ठीक नहीं है। जब राजकुमार 23 वर्ष का होगा तब एक लड़की के कारण यह बहुत ही बड़ी समस्या में फंसेगा। यह सुनकर राजा उदास हो गए और इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने राजकुमार के लिए एक अलग महल बनवाने का आदेश दिया ताकि उसकी भली भांति देखभाल की जा सके। उस महल में केवल राजपुरोहित, राजा और रानी तथा मात्र एक विश्वास पात्र सेवक को जाने की इजाज़त थी। बचपन में राजकुमार को अकेले रहने और खेलने की आदत हो गई थी, किंतु ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया उसे यह अकेलापन कचोटने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माताश्री, यहाँ कोई भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? रानी ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं हैं, इसलिए जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इसी तरह अकेले रहना होगा। माँ का उत्तर सुनकर राजकुमार को निराशा तो हुई, पर वह कर ही क्या सकता था। हार कर उसने अपने बगीचे में रहने वाले पशु पक्षियों से मित्रता कर ली। एक दिन राजकुमार तालाब के किनारे उदास बैठा था। तभी उसके पास एक बगुला आकर बोला, राजकुमार, मैं जानता हूँ कि आप उदास क्यों हैं। यदि आप चाहें तो आपको इस अकेलेपन से मुक्ति मिल सकती है। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, वह कैसे? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर राजकुमारी रहती है। यदि आप उससे मित्रता कर लेंगे तो आपकी सारी उदासी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ, फिर मैं उससे मित्रता कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा। बगुला बोला, इसमें मुश्किल क्या है, आप बस उसके नाम एक पत्र लिख कर दे दे और मैं आपका वह पत्र राजकुमारी को दे दूंगा। बगुले ने राजकुमार को रास्ता दिखाया। राजकुमार को बगुले की सलाह पसंद आई और उसने राजकुमारी के नाम एक पत्र लिखकर बगुले को दे दिया। बगुले ने पत्र को अपनी चोंच में दबाया और तेजी से उड़ गया। राजकुमार पत्र के उत्तर का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा, किंतु कई दिन बीतने पर भी बगुला लौटकर नहीं आया। एक दिन राजकुमार बगीचे में टहल रहा था कि अचानक बगुला आकर उसके कदमों में गिरा। उसके शरीर में एक तीर धंसा हुआ था और वह जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। बगुले की दयनीय दशा देखकर राजकुमार दुखी हो गया और उसे गौर से देखने लगा। बगुले को सीधा करने पर राजकुमार ने उसके गले में सोने का एक हार देखा जिसमें एक पत्र बंधा था। राजकुमार जल्दी से पत्र खोलकर उसे पढ़ने लगा। राजकुमारी ने पत्र में लिखा था कि उसे राजकुमारी की दोस्ती स्वीकार है। पत्र के साथ राजकुमारी की खूबसूरत तस्वीर भी थी। राजकुमार तस्वीर देखते ही राजकुमारी पर मोहित हो गया। वह उसके बारे में बगुले से और अधिक जानकारी पाना चाहता था, किंतु तब तक बगुला दम तोड़ चुका था। राजकुमार फिर एक बार उदास होकर बगीचे में टहलने लगा।
तभी झरने के समीप बैठा उल्लू उसके समीप आकर बोला, राजकुमार, मैं आपकी उदासी का कारण जानता हूँ और आपकी सहायता करना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ मील दूरी मेरी दादी रहती है, वह आपको राजकुमारी के बारे में काफ़ी कुछ बता सकती है। यह सुनकर राजकुमार को आशा की एक किरण नजर आई और वह रात को सोने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही रात हुई, उसने महल की ऊंची दीवार पार की और उल्लू की दादी को खोजने निकल पड़ा। काफ़ी देर तक खोजने पर उसे एक पेड़ की शाखा पर बैठी उल्लू की दादी मिली। राजकुमार ने उसके पास जाकर कहा, मैं आपके पोते का दोस्त हूँ, उसी ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। फिर उल्लू की बूढ़ी दादी को राजकुमारी की तस्वीर दिखाकर वह बोला, मुझे पता चला है कि आप इस राजकुमारी को जानती हैं, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगी? बूढ़ी दादी बोली, माफ़ करना बेटा, मैं इस राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं जानती। इसके लिए तुम काले पर्वत पर रहने वाले बूढ़े कौवे से जाकर मिलो। हो सकता है वह तुम्हें इस राजकुमारी के बारे में कुछ बता सके। वहाँ से राजकुमार काले पर्वत पर रहने वाले कौवे के पास गया। उसने उसे चतुर तोते के पास भेज दिया। तोते ने जब राजकुमारी की तस्वीर देखी तो वह बोला, यह तस्वीर तो काशी के राजा की बेटी सुनैना की है। तुम्हारी और राजकुमारी की जोड़ी बहुत सुंदर रहेगी, पर एक समस्या है। काशी के राजा को काले रंग से सख्त नफरत है और तुम्हारा रंग काला है, इसलिए वहाँ जाने से पहले हर परिस्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करो। तोते की बातें सुनकर भी राजकुमार निराश नहीं हुआ और बोला, मैं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में राजकुमारी को हासिल करके रहना है। राजकुमार का पक्का इरादा देखकर तोते को काफ़ी खुशी हुई और उसने काशी जाने का रास्ता उसे समझा दिया। इसके बाद तोता उड़कर राजकुमारी के पास जा पहुंचा और पहुंचकर उसे राजकुमार के बारे में विस्तार से बताया। राजकुमारी तो पहले से ही राजकुमार की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए उसके बारे में सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और उसने तोते से कहा, मेरे पिता ने कल मेरा स्वयंवर रचा है, जिसमें मुझे अपना मनपसंद वर चुनना है, इसलिए तुम इसकी सूचना जाकर राजकुमार को दे दो और उससे कहो कि वह जल्द से जल्द इस स्वयंवर में पहुँचे। इसके बाद राजकुमारी ने निशानी के तौर पर राजकुमार को एक रुमाल भेजा ताकि स्वयंवर में वह उसे पहचान सके। रुमाल लेकर तोता उड़ता हुआ राजकुमार के पास जा पहुंचा और उसे राजकुमारी का संदेश दे दिया। अगले दिन राजकुमार तैयार होकर काशी नरेश के महल में जा पहुंचा। उम्मीदवारों ने के लिए रखी हुई प्रतियोगिता राजकुमार ने जीत ली और राजकुमारी सुनैना ने उसके गले में वरमाला डाल दी। वहां आए दूसरे राजकुमारों से यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार ने म्यान में तलवार निकालकर अपना बचाव करते हुए सारे राजकुमारों को हरा दिया। काशी नरेश उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। फिर खूब धूमधाम से राजकुमारी सुनैना से उसका विवाह हो गया। जब पत्नी को लेकर राजकुमार विक्रमशिला पहुँचे तो राजा रानी अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखकर बहुत खुश हुए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।